सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 9। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, बहुत अच्छे से हल करेंगे जिस तरीके से हमें एग्ज़ाम में करना है। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, समझ भी आ जाएगा आपको और आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो सवाल दिया गया है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। एक सवाल दिया गया है जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हालांकि विलोपन विधि मैंने आपको डिटेल में पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में समझा चुका हूँ अच्छे से, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ भी हम लोग डीपली अच्छे से समझेंगे। तो दो समीकरण दिए गए हैं, ये समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिए गए समीकरण युग्म। तो चलिए फिर दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबर 8। इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। ठीक है, विलोपन विधि में डायरेक्ट ही समीकरण बनाते हैं। और दूसरा है 4x धन 6y बराबर 7। इसे बना लेते हैं हम समीकरण 2। यहाँ तक कर लोगे? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते जाओ, सब कुछ बनेगा। सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 में आपको विलोपन विधि का यूज़ करना है। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x का मान विलुप्त कर दो या फिर y का मान विलुप्त कर दो। विलुप्त करना मतलब गायब करना। देखो कैसे, मैं y को गायब करता हूँ। देखो कैसे करता हूँ, ये y के साथ में कितना लिखा है 6, तो ये y का गुणांक कहलाता है। ऊपर बताओ y के साथ में कितना लिखा है 3, तो ये y का गुणांक 3 है। तो क्या करना है कि ऊपर वाले समीकरण में भी देखो 3 पद हैं, 1 2 और 3, और नीचे वाले समीकरण में भी 3 पद हैं, 1 2 3। तो क्या करना है कि जो नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक है ना 6, ये गुणा करेगा ऊपर वाले समीकरण के तीनों पदों में। समझ पा रहे हो ना? फिर से समझो, नीचे वाले समीकरण में जो y का गुणांक होता है, जो कि 6 है यहाँ पे, ये 6 ऊपर वाले समीकरण के तीनों पदों में गुणा करेगा और इसके बाद इसका उल्टा होगा। मतलब अब नीचे वाले समीकरण के तीनों पदों में कौन गुणा करेगा, समझ गए ना? ऊपर वाले y का गुणांक, यानी इसका गुणा इन तीनों में होगा, सीधी सी बात है, और इसका गुणा इन तीनों में होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखोगे? समीकरण 1 में किससे गुणा करना है बताओ, अगर समझ आया है तो। समीकरण 1 में 6 से गुणा है ना, ये 6 नीचे वाला देखना है, 1 में 2 का देखना है और 2 में 1 का देखना है। तो समीकरण 1 में गुणा होने जा रहा है तो 2 का देखना है, 2 में कितना है y के साथ में 6, 6 से गुणा। तथा, अब तथा शब्द यूज करना है क्योंकि अब समीकरण 2 की बात करेंगे। तथा फिर लिखोगे समीकरण किसमें, 2 में। बताओ कितने का गुणा करोगे समीकरण 2 में? ऊपर वाले समीकरण में 3 से। समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ये भाषा आपको पहले लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। अब आपको हल करना शुरू करना है। तो कैसे करोगे, 6 का गुणा करोगे इसमें, इसमें और इसमें, तीनों पदों में। तो करो 6 दूनी 12, पहले आएगा 12x, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर 6 तिया 18y, बराबर लगा है तो बराबर लगा दो, फिर 6 का इसमें भी होगा तो 6 8 48, और एक नए प्रकार का समीकरण मिलेगा जिसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। बताओ यहां तक समझ आया? ठीक है, अब क्या करोगे, अब जैसे 6 का इन तीनों में गुणा किया है उसी प्रकार अब 3 का गुणा होगा इन तीनों में। कितने का? 3 का। तो 3 का इसमें होगा, 3 का इसमें होगा, 3 का इसमें होगा। चलो करते हैं, 3 चौके 12, तो 3 चौके कितना हो गया 12x। ठीक है, प्लस है तो प्लस, चिन्हों का नहीं होता, चिन्ह जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, सेम टू सेम। 6 तिया 18y और बराबर 7 तिया 21। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें यहाँ पे आप x को भी हटा सकते हो, y को भी हटा सकते हो, क्योंकि सवाल ही ऐसा फंसा है कि दोनों समान है, लेकिन मैं x को ही y को ही हटाऊंगा। देखो अभी तो ये कट नहीं रहे हैं, लेकिन काटना है तो कैसे कट सकते हैं, जब हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। तो हम घटाने पे लिखेंगे तो कैसे कट जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लिखते हैं घटाने पर
तो नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह बदलने से पहले उनके असली चिन्ह लगा लेना। जैसे 12x के आगे कुछ भी नहीं है तो वो प्लस का है, ये तो प्लस लगा ही है, और 21 के आगे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का है। तो इनके चिन्ह अब बदल दो, क्योंकि घटाने पर जब भी हम लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस का है तो इसमें गोला लगा दो और माइनस का कर दो, ये प्लस का है इसमें गोला लगा दो और माइनस का कर दो, बदल दो चिन्ह। ये प्लस का है तो इसमें गोला लगा दो और माइनस का कर दो, और नीचे स्केल से एक अच्छी लाइन खींच देना। ये देखो, अब ये लाइन खींचने के बाद देखो क्या क्या हुआ है। प्लस का 12 है और माइनस का 12 है, ये कट जाएगा। प्लस का 18y है, माइनस का ये भी कट गया। तो क्या आ गया, 0 आ गया दोनों का। अब 2 बराबर का 1 बराबर लगा के 48 में से 21 घटाओगे तो 27 बचेगा। अब आप सोच रहे हो कि x भी विलुप्त हो गया, y भी विलुप्त हो गया, इसका मतलब क्या है? आप लिखोगे कि 0 के बराबर कभी 27 नहीं हो सकता, तो लिखोगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अब इस सवाल में इस तरीके से हो गया है तो विलोपन विधि अब आगे नहीं हो पाएगी। तो लिख देना कि जो कि असत्य है, अतः दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि अतः दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है और इसके आगे हल नहीं होगा। अब एक्स वाई खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे तो ये इसमें कोई हल नहीं है, और इस पर अगर ग्राफ में खींचेंगे तो समांतर रेखाएं मिलेंगी इसकी। अगर आगे डीपली पढ़ना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। तो अब इसको इतना ही नोट कर लो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे और अच्छे से कॉपी में नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लो, निश्चित ही बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।